आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव जोंधरा में हुई एक घटना के बारे में, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द जैसे गंभीर विषयों पर एक बहस छिड़ दी है। हाल ही में गांव के ही रहने वाले सुखनंदन लहरे के घर पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया और पुलिस ने सुखनंदन को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद गांव में और थाने में भी काफी तनाव देखने को मिला। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला, क्यों हुई गिरफ्तारी और इसके पीछे की असली वजह क्या है? आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। यह घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोंधरा में हुई। जानकारी के अनुसार सुखनंदन लहरे अपने घर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे थे। इसकी खबर गांव के लोगों को लगी, जिन्होंने तुरंत पचपेड़ी थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर सुखनंदन लहरे को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। सुखनंदन लहरे की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, लगभग 150 से अधिक लोग थाने के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इससे थाने के आसपास का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, मस्तूरी के एसडीओपी लालचंद मोहल्ले, मस्तूरी थाना प्रभारी और मल्हार चौकी प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को शांत रहने की अपील की और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में नारायण पटेल नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, जो बजरंग दल के सदस्य बताए जा रहे हैं। उन्होंने थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुखनंदन लहरे और उनके भाई रघुनंदन लहरे गांव में एक विशेष धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और धार्मिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे। नारायण पटेल का यह भी कहना है कि मौके पर लगभग 30 से 40 लोग मौजूद थे, जो उस विशेष धर्म को मानते थे और वहां बाइबल और भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत बड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय नेताओं, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक बाबा शर्मा जैसे संगठनों की भूमिका भी सामने आ रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन संगठनों का इस घटना में कितना सीधा हस्तक्षेप था, लेकिन नारायण पटेल का बजरंग दल से जुड़ा होना इस ओर इशारा करता है कि धार्मिक संगठनों की इस मामले में गहरी दिलचस्पी है। पचपेड़ी पुलिस ने फिलहाल इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पक्षों से बात करेंगे और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सुखनंदन लहरे पर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि हाल ही में रायपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने ईसाई समुदाय के पादरियों और प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि अब से प्रार्थना सभाएं केवल अधिकृत धार्मिक स्थलों यानी रजिस्टर्ड चर्चों में ही आयोजित की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि घरों में चल रहे तथाकथित हाउस चर्चों की आड़ में धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही है, जिससे समाज में तनाव और आपसी विवाद पैदा हो रहा है। प्रशासन के मुताबिक यह एक एहतियाती कदम है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या टकराव की स्थिति को टाला जा सके और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। उनका यह तर्क है कि कानून के अनुसार किसी भी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है और घरों में हो रही इन सभाओं के लिए कोई अनुमति नहीं ली जा रही थी। वहीं दूसरी ओर ईसाई समुदाय प्रशासन के इस फैसले से सख्त नाराज है। वे इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि हाउस चर्च कोई नई चीज नहीं है, यह दुनिया भर में एक सामान्य धार्मिक परंपरा है। उनका यह भी तर्क है कि हर घर को एक प्रार्थना स्थल के रूप में इस्तेमाल करना उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है और इस पर रोक लगाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। भारत में धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा हो रहा है। कई राज्यों में धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कानून भी बने हुए हैं, जिनका अक्सर दुरुपयोग होने की शिकायतें आती रहती है।
भारतीय संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि यह अधिकार कुछ सीमाओं के अधीन है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। किसी को भी धोखे, जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण कराने की अनुमति नहीं है। जोंधरा गांव की घटना इसी जटिल कानूनी और सामाजिक ढांचे के बीच घटित हुई है। नारायण पटेल का आरोप है कि सुखनंदन लहरे प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण करा रहे थे, जबकि ईसाई समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन मान रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी कि क्या वास्तव में धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी या यह सिर्फ एक सामान्य प्रार्थना सभा थी जिसे गलत तरीके से पेश किया गया। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है और किन धाराओं के तहत कार्रवाई करती है। इस घटना ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण के मुद्दे को गरमा दिया है। यह भी देखना होगा कि प्रशासन अपने नए दिशा निर्देशों को किस तरह से लागू करता है और क्या इससे अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक गतिविधियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते हमारा मानना है कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने और उसकी प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का अधिकार होना चाहिए, जब तक कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय को कोई नुकसान न हो और कानून का उल्लंघन न हो। वहीं यह भी जरूरी है कि किसी भी तरह के जबरन या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण की कोशिशों को रोका जाए। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि न्याय हो सके और समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। इस घटना पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि प्रशासन के नए दिशा निर्देश सही है और क्या इस मामले में पुलिस ने सही कार्रवाई की? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।